क्या आपके फोन पर आने वाले फेक कॉलर्स को रोकना इतना मुश्किल है? क्या कॉलर का सही नाम दिखाना सच में संभव होगा? दरअसल ट्राई और दूरसंचार विभाग लंबे समय से मोबाइल यूजर्स के नंबर पर आने वाले फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल दूरसंचार नियामक ने कॉलर नेम प्रोजेक्शन यानी कि CNAP सर्विस की सिफारिश की। ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा था कि CNAP सर्विस लागू होने से स्कैम कॉल की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आए दिन होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स को काफी हद तक रोका जा सकेगा। आखिर क्या है CNAP, जिसे लेकर ट्राई पिछले साल से ही लागू करने पर जोर दे रहा है? जैसे कि नाम साफ है, CNAP यानी कि कॉलर नेम रिप्रेजेंटेशन, जिसमें फोन पर आने वाले इनकमिंग कॉल में कॉलर का नाम दिखाया जाएगा। हालांकि ये ट्रू कॉलर या अन्य कॉलर आईडीज ऐप्स से बिल्कुल अलग होगा। इसमें यूजर को कॉल करने वाले कॉलर का वही नाम दिखाई देगा जिस आईडी से सिम खरीदा गया है। हालांकि इस सर्विस को लागू करने में कई तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं और प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले दिनों टेलीकॉम कंपनियों ने इंटर और इंट्रा सर्किल में CNAP का ट्रायल शुरू कर दिया। टेलीकॉम कंपनियां टेस्टिंग के दौरान यूजर के फोन पर आने वाली इनकमिंग कॉल्स में कॉलर का नाम दिखाए गए। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां अभी भी दूरसंचार विभाग से इसे लेकर कंफ्यूजन क्लियरेंस मांग रही है कि आखिर नाम किसका दिखाया जाएगा। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि यूजर्स को फोन पर उसका नाम दिखाना चाहिए जिसने कॉल किया है, ना कि जिसके नाम पर सिम खरीदा गया है। ET टेलीकॉम रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल, जियो, VI, BSNL का कहना है कि हमें दूरसंचार विभाग से बिजनेस और फैमिली कनेक्शन को लेकर क्लियरेंस का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जल्द ही CNAP सर्विस लागू करने के लिए कहा जा रहा है। नियामक का कहना है कि CNAP सर्विस में कॉलर के नाम पर CAF यानी कि कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए नाम को डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि रिसीव करने वाले यूजर्स को आसानी से पता चल पाए कि आखिर उन्हें कॉल कर कौन रहा है। इस तरह से स्कैम या फ्रॉड वाले जो कॉल्स होंगे वो पूरी तरीके से रोके जा सकते हैं। अब इस समय इंटरनेट बेस्ड कॉल्स भी यूजर्स को किए जाते हैं, जिसमें 10 अंक के मोबाइल नंबर से यूजर को कॉल रिसीव होता है। हालांकि ये नंबर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है। स्कैमर्स VoIP यानी कि इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। CNAP लागू होने पर कॉल रिसीव करने वाले यूजर को जेन्युइन कॉल और इंटरनेट बेस्ड कॉल की पहचान करने में आसानी होगी और वो स्कैम होने से बच सकता है। अब इस ऑपरेशन में दिक्कत कहाँ है? दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि बिजनेस कनेक्शंस में बल्क में सिम लिए जाते हैं जो कंपनी के नाम पर जारी किए जाते हैं। इसमें किसी इंडिविजुअल यूजर का नाम दर्ज नहीं होता है। ऐसे कनेक्शंस के लिए CNAP लागू होने से पहले कॉलर के नाम पर किसका नाम डिस्प्ले किया जाएगा? कंपनी, ब्रांड या फिर इंडिविजुअल यूजर का? और इसी तरह फैमिली पोस्टपेड प्लान वाले कनेक्शंस में एक ही आईडी पर सिम कार्ड जारी किए जाते हैं। ऐसे में कॉलर नेम में किसका नाम डिस्प्ले करना चाहिए, इसे लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा इसे लेकर दूरसंचार विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो वहीं पिछले दिनों केंद्र संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने संसद में जानकारी देते हुए कहा था कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा दिए गए ट्रायल और असेसमेंट के आधार पर मोबाइल नेटवर्क के लिए CNAP सर्विस इंप्लीमेंट करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस सर्विस को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कह रहा है। डॉट की योजना पर इनकमिंग कॉलर्स के लिए कॉलर का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य कर देना चाहिए। हालांकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 2G नेटवर्क में इसे इम्प्लीमेंट करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसका सॉल्यूशन निकाले जाने पर ही इस सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा।